हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस पॉलिटी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न है, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी संयुक्त राष्ट्र संघ, डी केंद्र शासित प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय में कानून केंद्र सरकार बनाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1950 में, बी 1947 में, सी 1952 में, डी 1951 में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1951 में। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी संस्था कानून बनाती है। ऑप्शन नंबर ए केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी संसद, डी मंत्रिपरिषद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद। संसद संस्था कानून बनाती है। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका, बी विधायिका, सी संविधान, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विधायिका। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष चार्टर अधिनियम में पहली बार विधान परिषद के एक बीज दिखाई पड़े। ऑप्शन नंबर ए 1835 में, बी 1858 में, सी 1935 में, डी 1833 में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1833 में चार्टर अधिनियम में पहली बार विधान परिषद एक बीज दिखाई पड़े हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कैसी शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए अच्छेछात्मक, बी संसदीय, सी राजतांत्रिक, डी सैनिक। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संसदीय। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 552, बी 562, सी 504 और डी 548। तो लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 552। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 552 होती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 520, ऑप्शन नंबर बी 543, सी 562 और डी 504। तो इसका सही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 543। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 होती है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा को, बी लोकसभा को, सी विधानसभा को और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए 65, ऑप्शन नंबर बी 84, ऑप्शन नंबर सी 107, ऑप्शन नंबर डी 148। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए 84 सीटें का आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्र में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 16, बी 14, सी 17, डी 19। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 14। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए 5, बी 7, डी सी 2 और डी 9। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 5। झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 5 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 215, बी 240, सी 250, डी 260। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 250। राज्यसभा में
सदस्यों की संख्या 250 होती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितने सीटें आरक्षित है? ऑप्शन नंबर है 57, बी 87, सी 67, डी 47। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 47। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा रचित है? राष्ट्रीय गाना जन गण मन को किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा को, बी राज्यसभा को, सी विधानसभा को और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा को। राज्यसभा को अस्थायी सदन या उच्च सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 15, बी 12, सी 13 और डी 20। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 12। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 12 होती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष और सी 6 वर्ष, डी 3 वर्ष। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का वीडियो अब तक पहुंचता रहे। जय हिंद।